अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। तो वीडियो भी हमारी शुरू हो चुकी है। पहले चंगी पली छिक्का आइयाँ यानी कि नीचा आइयाँ छिंके छुंके मार के फिर बैठ गई। मैंने तो पहले से ही मेरा काम कर दो, मुझे चाय बना दो, आ जाओ आज जल्दी हो जल्दी हो जल्दी जल्दी हो जल्दी जल्दी जल्दी। मिला काका ए पाला पाला काका ए कहाँ है? बहू है, बहू है गए। जब पापा को देख के आओ जल्दी करो, पापा को दिखा के आओ। तो मैंने भाई नसीम को कहा मुझे एक कप चाय को बना दो, फिर ये है कि उसके बाद चल सो चल। तो बाकी इनके हस्बैंड का पता नहीं है, हस्बैंड का। हाँ जी, रात को कह रहे थे, मुझे पूछ रहे थे नए कपड़े मेरे कहाँ रखे हुए हैं। मैंने कहा उधर ऊपर वाले खाने में रखे हैं, अलमारी में, जो लेने वो ले लेना। कहते हैं जो आया है उसने जाना भी है। हाँ जी बिल्कुल। भाई ये है कि महीना पूरा हुआ, दिल लगा हुआ था। अब उसके बाद क्या होगा, हमारे घर में शोर शराबत होता नहीं। फिर ये लड्डू भाजी नसीम जितना बताता है, मैं क्या शान मोहम्मद, 3 बंदे खुद हम घर पे होते कोई नहीं है, वहाँ फिर हम बैठे रहते हैं। अब तो हाय इनको चुप करवा लो, इनको ये कर लो, हाय ये। फिर ये कि बच्चे की जो बच्चों की फिर कार्य आज जिस घर में हो, और आपको पता है तो नसीबों वाले घर होते हैं जहाँ बच्चों की अल्लाह ताला बच्चों का शोर होता है, बच्चों का शोर होता है, रौनक लग जाती है। जिन घरों में नहीं, हम तो कहते हैं जिन बहनों के पास अल्लाह ताला उन्हें भी दे ऐसे ऐसे छोटे छोटे। और बाप को देख के खुश हो जाएंगे। हाँ, इसका बुखार भी देख ला, क्या पता ठीक हो जाए इसको देख। इसे बुखार हुआ हुआ 3 दिन से, जुकाम। ओए वो जी चूड़ियां पहन के आई हो। हाँ, इसको पूछो किसने पहनाई है? किसने पहनाई है? आंटी ने। कौन सी आंटी ने? कमीम जी ने। कमीन जी आंटी ने। शमीम जी आंटी, शुक्र है ये नसीम जी आंटी इधर ने। आए ना आप जरा, शुक्र है ये कमीनी जी नहीं करते। ये मुझे पहले वो वाली भी दिखाओ। आंटी ने, दोनों चूड़ियां मेरी नसीम आंटी रात को ने। मैंने पहनी है ना, मेरी चूड़ियां देखकर कहती है मामा जी मैंने भी पहननी है। फिर बार बार आंटी फिर कहती है आंटी मैंने भी पहननी है। फिर आंटी आज गई है अपनी पहनने, इसको भी आपने भी पहननी है। मैंने भी पहना है, इसके साथ साथ मैंने कहा हम भी पहन ले। माशाल्लाह पहनी, ये भी पहनी, ये भी पहनी मेरे हाथ में। ये इसका मतलब अभी तक नहीं पता। बाजी के पास, सामने वाले के पास बहुत प्यारी प्यारी चूड़ी मैं है। मिसबा के पास मिसबा ने कि नहीं मैं पहनूंगी नहीं, क्यों किसी वक्त भी ऑपरेशन का पता नहीं है। हाँ जी, फिर वो तोड़ फिर देते हैं काटनी सारे। हाँ, ये जो कानों में होता है ना, ये भी तोड़वा देते हैं। वो सब यानी कि बंदे को खाली कर देते हैं वो भी चूड़ियां। खाली कर देते हैं कानों में से। ये नाक का जो कोका होता है ना, ये तो लग भी तोड़वा देते होते हैं। क्यों तोड़वाते हो? कहते हैं मरीज जो है ना अपने होश में तो होता नहीं है, कभी हाथ ऐसे मारे ऐसे मारे इस तरीके से। नहीं, वैसे भी फिर सख्त गुनाह है चूड़ी तोड़ना, खासकर सुहागनों की चूड़ियां तोड़ते इतना सख्त गुनाह है। फिर वो जब बंदा पहले ही उतार के रख जाए वो बेहतर नहीं है। मैं तो उतरे ही नहीं, बड़ी फिट चूड़ियां थी। नहीं, आप साबुन लोशन लगा के ना कोशिश मैं करो। तो बीबी जख्मी में पड़े होंगे मेरे सारे। नहीं नहीं उतार ये उतर सकती हैं, ये जमशीन में बड़ी वो है। और बादशाह तो ये जो चूड़ी है ना, वो देखो ये बड़ी इन्होंने ना पहनाई थी। अभी तो है 18 दिन, 18-19 दिन उन्होंने है। कहा था ये 20 दिन आपके पास है, इन दिनों में कभी भी आपका हो सकता है। 2 दिन हो गए पीछे, 18 दिन रह गए हैं। 18 दिन रह गए, 18 दिन से पहले भी हो सकता है। बुबू महीना है। इधर मम्मा जी के लिए बन रही है चाय। मम्मा के लिए तो आपकी मम्मा के लिए बना रहे हैं हम चाय, चाय वाला। आंटी ने चाय का काम शुरू कर दिया। हाँ जी, मैंने चाय का काम शुरू कर दिया। आंटी कभी चाय वाली, हाँ जी, मुझे रस्मी चाय वाली। कभी कभी नहीं यही बनती है ना। हाँ जी, अदरक लहसुन टमाटर प्याज ये सामान डाल दिया, हल्दी। चलो चम्मच इसमें 3 हाथ के अंदाजे से। अच्छा दड़ा मिर्च ना डालना, दड़ा मिर्च ना डालना। होए। यहाँ पे डुल चुकी है मिर्च, क्योंकि मैंने नहीं कहा वैसे में 2-2 चम्मच रखे हैं। मिर्च दड़ा मिर्च और दूसरी मिर्च मिक्स। मिर्च हल्दी डाल दी है ना केक्शन मैंने, हल्दी डाल दी आपने। क्योंकि बच्चों का शोर बहुत ज़्यादा होता है। यकीन माने उन्हें बड़ा मुश्किल से चुप करवाया है। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, चुप कर जाओ। और ये कुछ को धनिया एक डब्बी दो मुझे, मैं गरम मसाला जो सादा बना के दो। ठीक हो गया।
से लगा देती। दही मैंने मंगवाया, वो दही लटका हुआ। यहाँ से पहले मिर्चों को तो पहले छींके शुरू हुई हैं सुबह से। तो आलू धोकर लेकर आई थी मैंने कहा पहले ज़ाहिर आपको पता ही है कि अगर इसको ना धोए ना आलूओं को तो वो मट्टी मट्टी लगी रह जाती है। मैंने कहा आलू धो के ना फिर छिलके होते हैं सब्जियाँ वगैरह। तो आलू धुल गया मैं। हाँ जी आपा कहाँ गई थी आप बाजी? बाजी चीज़ लेकर आई हैं। चलो ये गोश्त मैंने रखा हुआ करने के लिए, उसमें सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे, बस अब उसकी भुनाई लगानी है, फिर उसमें आलू डालेंगे। क्योंकि ये कहती है मेरे बच्चे खाते हैं आलू शौक से, तो शोरबे वाला सालन बनाया करो। तो भाई मैदान भी जनता ना वो शोरबे वाले ही खाते हैं, वो भी भुना हुआ ज़्यादा नहीं खाते। मैंने कहा चले मुझे तो कोई नहीं भुना हुआ कहते, मैं भुना हुआ बना देती कह रही नहीं। तो क्योंकि वो पहुँचेंगे 4 बजे, फिर 4 बजे ना गैस नहीं होता है, 4 बजे पहुँचे, 5 बजे पहुँचे, फिर 6 बजे गैस आएगा, 6 बजे फिर सालन शुरू करेंगे वो बनाना। तो फिर जाहिर सालन को बनाना शुरू कर दिया आपने? नहीं मैं कह रही हूँ ना फिर वो देर हो जाती, इस तरह अब सही है, अब बन जाएगा ना, अब टेंशन खत्म हो जाएगी। सही है अंकल आ गए, सालन इधर ना बन रहा है हमारा। और अब्बास से मैंने रोटी मंगवाई है, बहुत शुक्रिया अब्बास। सजावल किधर जाओगे ना, मैं तो भेजा सजावल को, ठीक हो गया। और आपने क्यों कमीज़ उतारी है, नहाकर कपड़े नहीं पहनने? आप ही ने ये वाले दिए। हाँ जी आप ही, कैसी तबीयत है आपकी? बस ठीक है। पहले बुखार हुआ हुआ कैक्शा को बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ बुखार है। मैंने तो कहा था लेट जाओ, अगर चाय पीनी है, वो बिस्किट खाने तो मैं वो मंगवा देती। नहीं, वो बस शाम को हमारे साल से रोटी खाते सालन से रोटी खानी है मुझे चाय बिस्किट। आपको, चाय बिस्किट। अच्छा आप इधर आके मुझे ड्रम स्टिक का तो बताओ ना, कितनी महंगी कर दी उन्होंने? 200 रुपये। कितने की? 200 रुपये। 200 रुपये की ड्रम स्टिक कर दी। क्या कर दी? धलम तीक। रात कह रहे पापा मैंने लेग पीस खाना है, मैंने लेग पीस खाना है। जब पापा चले गए लेग पीस लेके आए, आकर कहते भाई उन्होंने बहुत दाम कर दिए। हमने कहा कैसे दाम कर दिए? उन्होंने भी ज़्यादा कह रहे, एक दाम भी पैसे ज़्यादा कर दिए। कह रहे एक धलम स्टिक मम्मा 200 रुपये की, 140 रुपये की थी ना, तो कह रहे एक धलम स्टिक एक लात वाली वो जिनसे थी, कितने की थी? 200 रुपये की। हाँ। अच्छा उठ के बैठोगे ना, मैं कैमरा करूँगी आपकी तरह, आप उठ के बैठोगे तो। हाँ जी कितने की थी? 100 रुपये की एक धलम स्टिक। क्या था? धलम स्टिक। चलो मैं कपड़े ला के देती हूँ, वो पहनना अपने, ठीक है? ठीक हो गया। तो मैं आंटी के घर आया हुआ था, आंटी पौधों को पानी लगा रही हैं। हाँ जी मैंने बुलाया था जी। कोई काम था आपसे अच्छा मुझे, ठीक है ना? जी ठीक। मम्मा क्या कर रही थी? मम्मा अभी खाना रोटी पकाई थी मम्मा ने, तो रात वाली जी रात वाली भिंडी रखी हुई थी ना, तो हमने वही खाई थी। सालन दूँ? नहीं रहा, हमने खा लिया। मैंने बनाया आलू गोश्त। अच्छा हमने तो खा लिया ना स्कूल से आते ही। और मम्मा ने भी खा लिया? जी मम्मा ने भी खा लिया। सही हो गया जी, जी खा लिया खाना आप लोगों ने। मैं तो रोटी मैंने बाद से मंगवाई है। अच्छा। तो कैक्शा को हुआ बहुत तेज बुखार, आज भी कैक्शा स्कूल में जा सकी जी इसलिए। अशना की भी तबीयत ठीक? जी अशना के अब कुछ ठीक है। तो खांसी बहुत ज़्यादा, जी खांसी भी और आंखों में दर्द था उसके भी। आँखों में क्यों दर्द है? पता नहीं, आंखों में 3-4 दिन से उसके दर्द है। आज भी कहा थी भैया मैंने छुट्टी करनी है, मैंने कहा नहीं स्कूल चले। मैम ने कहा था ना भैया 1 हफ्ते बाद पेपर है। हाँ जी, एक हफ्ते के बाद जी। पेपर है, ये भी टेंशन है बच्चों को। जी इसलिए मैम ने सख्ती कर दी भाई छुट्टी अब नहीं करनी। क्या कह रहे थे? मैंने कहा मैम ने अब सख्ती कर दिया ना भाई, छुट्टी नहीं करनी अब। अच्छा, हाँ जी ये इन्होंने कमरे वहाँ रखे थे, मैंने उठा के यहाँ रखे हैं सारे। आंटी ने भी सालन बना लिया। सालन हमारा माशाल्लाह से तैयार हो गया होगा। गरम मसाला भी डाल दिया मैंने इसमें, और है ना धनिया भी डाल दिया। जी अब ये किधर से? कटोरी लेके आई थी अपने लिए। अच्छा ये कटोरी धुल रही थी? खाना आपने खा ली? आंटी शरत कहाँ गई है? जी बेटा आंटी शरत एडमिशन की नहीं है, तो एडमिशन की अच्छा। तरफ बच्चों ने तंग किया, मतलब वीडियो बनने नहीं देते। जी एक बच्चा होता है फिर सारे फिर सारे। बारी, फिर लड्डू
तो ये 4 बच्चों को जो है ना यही मसला रहता है कि ये बार फिर होते रहते हैं। तो गैरी मैं लेके ना नसीम भी तो चल रही थी, कल तो मैंने चले जाना है। जी मैंने कहा अच्छा, तो कह जिस दिन से मैं आई हूँ मैं एक बार टाइम मिला है मुझे बाजी नसीम के घर जाने का। मैंने कहा चलो आप तो हो हमारे घर सामने है, मुझे मर्जी चक्कर लगा लें। तो इस तरह आप आई यहाँ पे एक एक्स्ट्रा के लगी हैं कपड़े सिलाई करने। आज हमने कहा मशीन की भी बारी आ जाए, क्यों ना भाई, बिल्कुल क्यों खाला जी, बिल्कुल सही आखे हाँ हमें। जी। मैंने कहा जाते जाते मेरी छोरी का सूट सिलाई करके देखे जाओ। बस क्या करें, पहले भी मैं 2 दफ़ा आई हूँ तो वो कहते हैं आंटी मेरे कपड़े कटिंग करके आप चले जाते हो, तो मेरी सिलाई करती नहीं हो। सजावट से रखो ये तो मैंने कहा चलो सिलाई जितना लैस भी रह भी गई ना, तो वैसे वो तो लैस तो मैं भी लगा दूँगी, बाकी मुझे सिलाई करने आते नहीं ना, मैं क्या करूँ। बस बाजी आपने क्या सीखा? मैंने कुछ भी नहीं सीखा। ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ करो, है ना। अब कोई जवाब नहीं है। अगर यही मैं ओ थोड़ी खैर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मा कहता है लहद अपनी मट्टी से कह दे दाग लगने ना पाए कफन को। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हैं। अच्छा कल नू पाने सी, चलो कोई नहीं अम्मा जी अज पा ले। अच्छा ते मां ओए ओ कहंदी ओए कहंदी पहला माफ करे सॉरी अम्मा चाय पीनी तुसी? पी लांगे। ए मां रख दी बन देखो मैं रखी ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾय बनी। हाय नहीं नसीम, अम्मा आई है नसीम को बुलाने। नसीम ने 2 बच्चे काबू किए हुए हैं, कैमरा नहीं कर सकती, लेटी हुई है। तो और कैक्शा एजेंसी है ना वो देख ले, वो चादर लेके लेटी हुई है, बड़ा तेज़ बुखार हुआ है। इन ताप चढ़ गया, अब आप बुखार को चढ़ जाए। बुखार से क्या क्यों आए हो आप, ठीक है। वो कह रहे कित करना असला यूज कहीं, कित करना यूज गंडासी का। इसने ना दुपट्टा नहीं लिया हुआ, 100 रुपये नगद दूंगा आंटी छोटे के। मैं वो सजावट कहती चला चलो वो गाना सुनाती हूँ पानीपत वाला, जहाँ के हमारे बड़े थे। पानीपत में खैर तेरा गुंजा पूरा अम्बाला रे। चलो ठीक है बीबी। वो कपड़ा ले गया उठा के। ओए इधर ले गया मैं, इधर वो ये भी डांस कर रहा था। आप चुप 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 कह उन्हें कह रहा सजावट कह रही चुप, वीडियो बन रही है। अच्छा इस तरह ने सूट सिलाई कर भी लिया, उधर से बटन लगाने हैं बस उधर से हम शहनशाह भाई की तरफ से होके भी आ गए। चलो मैं बाजी नसीम और वो देने वो तो उसके गोद में चढ़ गया। वो देखो आंटी कागल लिया है, आंटी कागल लिया। माशाल्लाह प्यारा प्यारा सिलाई की है चलो आपका। ऐसे करो ना 1 मिनट। तो मैडम गूंद रही हैं अभी आज बैठकर आटा। मैंने कहा आटा गूंद के ना तो पे भेज देते हैं। अच्छा आप तो गए हुए थे, मैं गई थी, मैं बाजी नसीम मैंने तो अभी फिर चले जाना है, मैं तो खाना खाने आया था सिर्फ। अच्छा मैं गई थी शहनशाह भाई ने, तो मैंने जाके कहा, मैंने कहा शादी भाई तुम्हारी जब है सो है, आज अब सामान उठा दो, खुदम आएंगे, साथ में 2 बंदे और आए, 3 आए। मैंने कहा आप सामान निकाल के रखे, मैंने लेके जाओ। जब शादी होगी उससे 4 दिन पहले आप लोगों को सामान मिलेगा। अब आपने क्या करना, उसके बाद शहनशाह भाई भी भागे हुए हैं। अच्छा उनकी भाभी भी वहाँ बैठी हुई थी ना, तो मैंने कहा ये इतना जो ना शहनशाह भाई को दे देना, क्यों कि हम भी आगे जवाब दें और अपने अल्लाह के आगे भी जवाब देना, हमने अपनी कब्र में भी जवाब देना। तो ये रिस्क गूंद रही बहन भाइयों, मैं झूठ नहीं बोल रही, झूठे पे खुदा की लानत है जो ना गया और जो इतनी बात। मैंने कहा उस टाइम आप लोगों ने हम पे जो उनको जोर दिया हुआ था, आज सामान हो जाए हमारी शादी आज हो जाए, कैसे चूल्हा बंद कर दूँ। तो मैंने कहा अब जो उनसे है ना आप लोगों ने मैंने कहा हमारी बेइज्जती करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने भी सबूत प्रूफ देना आया कि शादी हुई है कि नहीं हुई। हाँ जी फिर शहनशाह भाई है नहीं बाजी आप बेशक सामान उठा कर ले हैं, ऐसी बात नहीं है। 20 दिन है हमारी फोतगी हो गई, आपको पता है कि 20 दिन तो हमारे बनते हैं। मैंने कहा भाई फोतगी आप लोगों की अब हुई है 4 दिन पहले, उससे पहले क्या था? उससे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हर हफ्ते मैंने कहा डेट पर डेट, और आप जो सरा किल्लू भाई के पास जाए, उन्होंने उस टाइम कहा था 1 महीने की शादी, 1 महीने के अंदर हमने शादी कर। हाँ जी 1 महीने के बाद। तो अब जो सा वो अपनी शादी को न जनवरी पे लेके जा रहे हैं, हम ठेकेदार। ठीक है जनवरी में हमसे सामान है, ठीक हो अच्छी मौके मैंने दिखा ठीक है सही है।
ठीक हो गया सर। आलू बुखारे की चटनी इशरत ने तो नहीं थी बना के, फिर मुझे तो आती नहीं थी बनानी, फिर मैंने जैसे तैसे मैंने खुद ही बनाई। सही हो गया दीदी। गुड़ है थोड़ा सा। अब गुड़ होगा, होना चाहिए, लेकिन वो काला हुआ है। ख्याल है खांसी में जो है ना किसी ने बताया है बहुत पुराना गुड़ हो ना वो। हाँ 1 साल पुराना गुड़, हाँ, ये बहुत पुराना गुड़। मैंने कहा चल मेरे घर तो है नहीं, मैंने कहा बाजी से पूछ, देख ले। चलो मैं देख लेती हूँ। मैंने कहा आपको मुझे तो नहीं आता था बनाने, लेकिन अम्मा जी लेकर आई हैं। अब मैंने कहा जीरे की भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी, जीरा पिसा हुआ, इलायची, ये पत्ती। हाँ जी अम्मा मैं पीस के पाना ना जीरे दे। तो गुड़ दे दियो खाने के लिए। हाँ जी देखो खा रहा है देखो। अच्छा चलो जी खाओ खाओ खाओ। क्या खा रहे हो? इन्हें ये भी हमारे बन के तैयार है, इसमें मैंने सिरका भी डाल दिया हुआ थोड़ा सा। अच्छा जी, इसमें आपने गरम मसाला भी डाल दिया हुआ है? हल्का सा गरम मसाला डाला है, मैं तो डालती हूँ तो जीरा। नहीं, मैं पिसा हुआ। दो मैंने डाली है दालचीनी, और 2 टुकड़े। हाँ जी, लाल मिर्च डाली है थोड़ी सी, बाकी ये चारों मर्ज। अभी ये साफ करने हैं? तो मैं कब डाल दी हूँ अभी? नहीं, मैंने कहा अभी साफ करने वाले हैं ना अभी तो ये साफ करने में। और इधर ना ये इसमें चीनी कम रह गई है तो सिरका भी डालना है मैंने थोड़ा सा हम इसमें चीनी जो है ना और डालेंगे, और सिरका भी डाल दिया है इसमें हमने। वैसे जो गरम मसाले से टेस्ट होगा ना आज देखना दुगना होगा इससे वजह से। मैं जीरा डालती हूँ क्योंकि नहीं मैंने बनानी छोड़ ही पड़ा, मैं बनाती हूँ ना, तो बचते ही नहीं थी घर में। नहीं असल में ये खट्टी मीठी होती है ना, मौसम भी चेंज हो रहा है, फिर बच्चे जो है ना, रोटी बनाती ही नहीं, बच्चे जो है ना फिर हटते भी नहीं है। मैं पहले इनके लिए बना के रखती थी, मैं चलो ब्रेड पर लगा के खाने का काम आती है। अच्छा मैं भी बनाती हूँ ना, ब्रेड पे वो लगाती इतना हूँ। क्या होता था खाने के लिए, जब भी कोई बैठे सब बैठे, फिर वो कटोरी उठ के आती थी कि जो इंसान कटोरी में दे दो हमें, वो फालसे का मुरब्बा भी और ये भी। मैंने कहा ये चीज़ होती है कि चलो बंदा अपने घर के लिए बनाता है। मैंने कहा ये आलो बालो नहीं लगती इसमें इतनी। और ये आपको पता है आलू बुखारा इस वक्त क्या रेट जा रहा है? हाँ जी, फिर ये इस वक्त मैं लेके आई थी, कितने का, 750 का आधा किलो लेके आई हूँ। जो हमने उस दिन उसमें भी डाला है बिरयानी में, और बाकी के मैं ये बना। बिरयानी में तो मैंने 6-7 दाने डाले हैं सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं डालती मैं, चलो कोई नहीं। क्योंकि हम वैसे ही मटेरियल खटास के लिए टमाटर, दही, लीमू हर चीज़ का ना इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं ना, इस वजह से मैंने सिर्फ इसके 6-7 दाने डाले थे, इससे ज़्यादा नहीं डाले थे। चले जी, मगज़ हो रहा है तैयार, ये साफ हो रहे हैं। बादाम रह जाएंगे हमारे, बादाम यानी कि बादाम, तो सही। वो खुद उनको कह दूंगी ला। चले ठीक है। आपके चक्कर में पहले मेरी चाय ठंडी हो गई थी तो मैं दोबारा मैंने गर्म किया है, तो अब पीते हैं चाय। और चटनी में आपके भी हस्बैंड साहब नहीं आए अभी तक, पहुंचने वाला है करीब आधे घंटे सुबह तक। से शोर मचा हुआ, आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। वो क्या है ना कि दोपहर के वक्त निकले हैं, जिस टाइम से निकलना था वो टाइम मिस हो गया, जो गाड़ी मिस हो गई। फिर उसके बाद 4 बजे वाला आना था, वो 4 बजे के बजाय वो 5 बजे आया है, तो तो 3 घंटे उनके वहीं ना उधर ही। आना तो घर ही है। हाँ जी, अल्लाह खैर खैरियत से दे। बस आने वाली हैं करीब थोड़ी देर में। ऐसे में चम्मच हिलाई जाओ और इसको पकाई जाओ, फिर इसमें चीनी और डालेंगे ना, फिर ये और अच्छी हो जाएगी, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा इसका। चले जी, आप ये मगज़ ये इसमें सुख बस ठीक है। उधर क्या कहते हैं इसे, कितना शोर है नीचे ना। जी नीचे वो दुकान पे वो सारा नीचे बिल्डिंग जिनसे खेलते जी। हैं, उनका सारा शोर ऊपर अच्छा है। जी। मैं गई थी जाकर, मैंने भाई से बात की तो मैंने कहा भाई शोर ना आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वीडियो हम बना रहे थे, वीडियो हमने ना फिर काटी, ऐसे बच्चे को भेजी कोई बात हो जाए आपस में, तो भाई ने फिर डांटा बच्चों को, मैंने जाकर तो बात सुनने वाले हमारे नहीं, आप हमारी बहनों इससे हमको परेशानी ना हो जाएगा क्या करें। नहीं, भाई ने ना इंसान भाई अच्छे बनते हैं। अच्छे हैं वैसे, भाई ने फिर उनको डांट कर बुला दिया पीरियड है ना, तो इसलिए अब तो हमारे वीडियो को काम नहीं था, आराम से बैठे। मैं ये बस जुम्मा की तरफ और आए इश्रत के भी आए, उनको खाना वगैरह दिया, तो चाय का पूछा, कह रहे भी चाय नहीं पीनी। मैंने कहा चलो मैं इधर आती हूँ, इसकी भी तबीयत का पता लूँगी कि इसका चक्कर नहीं लगा ना। तबीयत आज मेरी ज़्यादा खराब थी, मेरा बीपी इतना ज़्यादा लो था, आवाज़ भी, फिर मैं इसलिए दवाई नहीं सकी। ये कमजोरी की वजह से होता है। और ये देखना पीछे छला है जब से ना, और मोहम्मद मेरे साथ है, आके बैठे स्कूल से। अच्छा मैंने कल यहाँ का ना ये पर्दा वगैरह ला के दूंगी, सही हो जाए ना। हाँ यहाँ का ना वो कपड़ा पड़ा हुआ मेरे पास, तो मैं वो सिलाई करके भेजूंगी यहाँ का, तो हाँ वो इसके लग जाएगा ना। जी, ये लग होगा कि जितना मर्जी सामान रख ले, एक्स्ट्रा जितना सामान भी होगा तो फिर वो नजर ही नहीं आता, ठीक है ना।
तो मैंने रजिस्टर को कहा था सिलाई कर देना, लेकिन उस बेचारे के पास में टाइम नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इतने माशाल्लाह से। छोटा सा तो आज भी आया, शाम मेरे पास और रोने लग गया, बैठे नहीं कह रहा बस मुझे ना लेकर फिर हमारा लड्डू तो भाई ने सिंह के पास तो बजनी सिंह गई थी, मैंने चलो कहा, मैंने कहा भाई मुलान से पूछे चाय बनाऊं, मैंने पूछा क्या लगे अभी लड्डू नहीं रोता वैसे। हाँ लड्डू नहीं रोता, लड्डू आशीर्वाद करना भूल गई। लेकिन यहाँ तक वो खेलते रहते हो, खेल के काफी दफा सो जाए तो चले उनको ही पता नहीं वो पीछे पीछे आए। हमारे मेरे बहन भाइयों को उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और हम भी ठीक ठाक है, जहाँ से खुश रहे। अब आ गए तो मैंने कहा चलो पता करते हैं, घर की सूरत हाल देखते हैं जाकर, क्या हाल है आपा का, क्या हाल नहीं है, कहेगी मैं नहीं आई तो खुद भी नहीं आई। मेरा चक्कर तो आज लगी काफी दिन के बाद हुआ है मेरा। आपने तो मैंने हमसे ज्यादा तबीयत खराब है, इसलिए मैंने कहा चलो मैंने पता लेना था, फिर मैंने कहा चलो मैं तो सुबह जाऊंगी पता करूंगी आपको। कुछ नहीं बाकी खुद हम गए, वो ऑफिस गए अपने दोबारा, कोई सामान था वो ड्यूटी करवाना था, तो वो किस पता नहीं दूसरे बंदे ने वो करवाया ही नहीं, तो कहते मुझे दोबारा जाना पड़ रहा है, मुझे जो है ना फिर सामान ड्यूटी करवाना। हाँ फिर शहनशाह भाई की तरफ गई थी, वहाँ जाके जरा उनकी अच्छी खासी मैंने लिए यकीन माने, मेरे रब को जानते नहीं वो तो सब ठीक थे, लेकिन मुझे तो इस टाइम टेंशन में डाला हुआ ना। फिर अच्छी को बुलाया, मैंने कहा भाई ये बिल्लू भाई लोगों को मुझे 1.5 दिन शादी की, ठीक है कब शादी है, पहले तो सबने लगाया था 1 माह के अंदर शादी है, 1 माह के अंदर शादी है, वो 1 माह कहाँ गया, क्योंकि इस टाइम मैं खुद जाहिर है बहन भाई यहाँ पे मैंने खुद अपने अल्लाह को जवाब देना, शादी बेशक लेट कर रहे लेकिन मेरे आगे उन्होंने क्यों झूठ बोला कि हमारी 1 महीने के अंदर शादी। उस दिन शहनशाह भाई ने भी कहा था, देखिए बिल्लू भाई की फैमिली भी वीडियो देखती है, शहनशाह भाई की फैमिली वीडियो देखती है, तो मैं इस टाइम वीडियो में पैगाम दे रही हूँ कि उस टाइम पहले मैं आई थी, मैंने कहा था सामान सारा इकट्ठा करके रखते, जब आप लोग शादी करेंगे ठीक है, फिर हम अपनी वीडियो में दिखा के दे देंगे कि हम उनको दे रहे सामान, और जाहिर आपको भी उनको 2 महीने का सामान दिया, इनको 15 दिन हो गए सामान दिया बिल्लू भाई लोगों को, तो फिर जाहिर है फिर हर बंदे को टेंशन तो बनती है। अगर मैं भी जवाब दूँ, जिन बहन भैया ने पैसे भेजे, अगर हमारी जिस बहन ने पैसे भेजे हैं तो उनके साथ भी नहीं कितने लोग जुड़े हुए होंगे, कितने नहीं, या भले वो अकेली कर रही है या उनके साथ और भी हैं, ठीक है, वो भी जवाब दें और मैं उनको जवाब दूँ, लेकिन इसके अलावा कौन हकदार है कौन हकदार नहीं है, इसका जवाब भी मैंने अपने अल्लाह को देना है, क्योंकि मैंने किसी के कब्र में नहीं जाना। तो बुशरा, हाँ जी तो बाकी बुशरा लोग हैं, उनका भी यहीं पे मैं पैगाम दे दूँ कि बुशरा लोगों का भी राशन, मकान का रेंट, बिजली का बिल, गैस का बिल, क्योंकि गैस का बिल उनका आया वो कल हमें देंगे, बिजली का बिल आएगा ठीक है, हमारा 3 माह का वादा था हमारी बहन का, तो वो उन्होंने पूरा कर दिया। आगे ये मकान अपना सेल करें और आगे मकान अपना ले, क्योंकि जायदाद है, अपना मकान सेल करके अब उन्हें आगे कोई रेंट नहीं होगा। यहाँ पे मैं अंबर को भी पैगाम देती हूँ, अंबर भी मेरी वीडियो देखती है, तो मैं अंबर को भी एक बात कह दूँ कि अंबर आप लोग मकान देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोग मकान देखें अपना, उसका 20,000 एडवांस जाता है, 30 जाता है, 25 जाता है, तो वो देंगे, लेकिन उसके बाद राशन भी आएगा, ठीक हो गया। बाकी सलामत दुकान थे इनका, जिनको हम ये रजाइयाँ, बिस्तर, टोटल यानी कि जितना भी सामान था मैंने सारी वीडियो अपलोड की है, तो उनका भी एंड है उनके लिए भी। तो बाकी हमारी बड़ी प्यारी बहन है, हमारी बड़ी बहन सिस्टर, जिन्होंने उनके लिए पैसे भेजे थे, ये क्या कहते हैं इसे, नहीं सलाम वालों के लिए नहीं, ये असलान भाई के लिए भी उन्होंने पैसे भेजे थे। पता क्या बात है, मैं घर तफसील से बात कर भी नहीं पाती, क्यों नहीं कर पाती हूँ कि जाहिर है वो बच्चे शोर मचाते हैं, मैं एक क्लिप बनाती हूँ, 1 मिनट का क्लिप बनता है, उसके बाद कोई इधर से रो पड़ा कोई उधर से रो पड़ा। असलान भाई को उन्होंने 30,000 रुपये भेजे थे, वो उनकी अमानत जो से वो खुद हम कल जाके उनके जिनके साथ उन्होंने काम करना वो उन तक पहुँचा कर आए, ठीक है। ये एक अलग बात है, बहन भाई कहेंगे मैं अमाउंट वीडियो पे क्यों दिखाई जाती, जी मैं क्यों नहीं दिखाती, इसलिए नहीं दिखाती कि मेरा रेंट का घर है और घर में कूदते हुए किसी को देर नहीं लगेगी, क्योंकि मैं खुद इस टाइम यहाँ पे इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं आप सबके आगे बयान नहीं कर सकती। बस वो कहते हैं कब्र का हाल इस टाइम मुर्दा ही जानता है, बाकी कोई नहीं जानता, कि ज़ाहिर छोटी छोटी दीवारें हैं और हम अपने काम पे होते हैं, आगे तो उन्हें 3-3 दिन 4-4 दिन उन्हें शहर से बाहर भी जाना पड़ेगा, तो उनकी कंपनी भी न्यू है। तो मैं ये भी पैगाम दे दूँ, क्योंकि जाहिर है कि जब वीडियो देखते तो मेरा पूरा अहले इलाका मेरी वीडियो देखता है, तो यहाँ पे मैं अगर थोड़ी सी अमाउंट दिखाऊँ तो लोग कूद कर मेरे घर में आए। हाँ उस टाइम ATM से निकलवा के जब हमने देने होते हैं उस टाइम देते हैं उनको, ठीक है, जब जाना होता है उस टाइम निकलवाते हैं, रास्ते में जाते हुए उन्हें निकलवाते हुए जाते हैं, उस टाइम उन्हें दे देते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे अगर मैं किसी का और का बताना मजीद मैं भूल गई तो माजरत चाहती हूँ। तो
कमी पेशी बाद में पूरी कर कोई बात नहीं, देंगे, आपको पानी ठीक पीने है। पानी पी लें, आप तो थक गई एक साथ ही। कोई नहीं, थकना क्या, थकावट होती रहती है, लेकिन परेशानी मुझे बनती है। मैं कहती हूँ कि मेरे ऑपरेशन से पहले मुझे डेट दे, ताकि दूसरी बच्चियों का जो इस टाइम मुस्तहिक है उनका हक ना मारा जाए, उनकी भी शादियाँ खुश इखलाकी से हों। और मैं कहती हूँ जैसे एक बच्ची है उसके सर पे वालदा नहीं है, एक बच्ची है उसके सर पे बाप नहीं है, ठीक है, उसकी माँ तो घरों में काम करने जाती है और 2,500 से 3,000 रुपए रेंट पे वो बैठे, 2,500 से 3,000 रेंट जिसका वो देते हो वो घर कैसा होगा, ठीक है। वो भी इस टाइम अल्लाह की आस पे बैठे और बहन की आस पे बैठे कि वो भी हमारी मदद करेंगे। तो मैं उनकी वीडियो जब ही लगा सकूंगी, उनकी परचेसिंग जब ही कर सकूंगी अगर शहनशाह भाई बिल्लू लोग मुझे ओके करेंगे, बिल्लू भाई लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर मैं कहूंगी बिल्लू भाई की बच्चियां मेरी वीडियो देखती है, मैं यहाँ पर फिर पैगाम दे रही हूँ, खुदारा यहाँ पे मेरी इज्जत का भी ख्याल करे और अपनी इज्जत का भी ख्याल करे। जब अगर मेरी इज्जत पे कोई उंगली आई तो मैं फिर किसी की इज्जत नहीं देखूंगी। रुबीना का बोलना सबको कड़वा जरूर लगता है, लेकिन क्योंकि मैं हक पे बोलती हूँ, सच पे बोलती हूँ, तो बेशक कड़वा लगेगा तो भाई लगता रहे, मुझे कोई सरोकार नहीं है। मुझे इस टाइम अपनी इज्जत की बहुत ज्यादा फिक्र है और उस बहन की इज्जत की बहुत ज्यादा फिक्र है जिसने इतना साथ नहीं जरूर है, मुझे उनकी बहुत फिक्र है जो इस कार्य खैर में हिस्सा लेती नहीं है, क्योंकि वो भी आगे जवाब दे। तो इसलिए तो क्योंकि एक बंदा तो नहीं होता ना, उनके साथ और भी तो होते हैं, बाकी वो बेचते हैं, ठीक है, हमारी तो एक थकन भी दूर हो जाती है जब हम उनके चेहरों पे मुस्कुराहट देखते हैं। लेकिन अब हमारे साथ ज्यादती ना करें, अब हमें शादी की डेट देकर हमें बताए कि कितने दिन रह गए, जल्द से जल्द। उस टाइम एक महीना बता देते हैं कि हमने 3 महीने ठहर के करने, 4 महीने वही हम तसल्ली से करते। मैं भी आके झूठी बन रही हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे झूठा बनाया गया तो फिर सब जानते हैं कि मैं भी जाके यही काम कर सकती हूँ, सामान उठाऊंगी, जैसे मैंने आज पैगाम उनके घरों में पहुंचाए और खुद जाकर भी लेके आई हूँ, तो मैं भी सामान उठाकर अलग रख दूंगी, अलग अलग उन दोनों फैमिलियों के। पिछले टाइम 4 दिन शादी में रह जाएंगे, उस टाइम आकर उठाकर ले जाएंगे। तो मैं ये मेरा राइट भी बनता है, क्यों कि असूल भी कोई चीज होती है और हक भी कोई चीज होती है। तो चलें, इसके साथ इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।